गुड इवनिंग। बेसिक प्लस टू या कॉम्पिटिटिव वाले ग्रामर पूरा देखा करें। ये सारे 7 बजे रिलीज होगी और सबके प्रैक्टिस सेट अपने अपने चैनल पर भी होगी। ध्यान दें, रिकॉर्डेड क्लास इसलिए ज़्यादा मिलती है ताकि बातचीत का ज़्यादा बहाना ना हो, आपका समय भी बचे, डाटा भी बचे। दूसरी बात यह है कि लाइव हम अनाउंसमेंट के आधार पर आएंगे, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जब भी आना होगा, केवल उसमें क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। आप बताएंगे, पहले कुछ दिन पढ़ा लेते हैं तो कॉमन ग्रामर या ट्रांसलेशन स्पोकन सब लोग देख सकते हो। बात रही प्लस टू की, अपनी अपनी होगी। प्रैक्टिस सेट रूल इधर ही देखना होगा, डबल नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगी। आओ, क्वेश्चन टैग हम लोग ले रहे हैं, 1 से 2 नंबर का पूछता है और जानकारी भी चाहिए। क्वेश्चन टैग वक्ता अपनी और ध्यान खींचने के लिए करता है, अपनी बातों की पुष्टि कंफर्मेशन के लिए करता है। इसलिए इसके अंत में हिंदी में ना लगा रहता, जैसे तुम मछली खाती हो ना, यू इट फिश डोंट यू, ये जो बाद में जो टैग लगा उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। द इंट्रोगेटिव पार्ट दैट कम्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। मेरे बच्चे, रूल 1 से 5 है आज हम बता रहे हैं। अगले सीरीज में 5 से 10 तक बताएंगे, 10 ही नियम है। और उसके बाद हम लाइव पर में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, मिक्सअप। तो आप ध्यान देंगे, 2 पार्ट में क्वेश्चन टैग होगी, पार्ट 1 पार्ट 2। आइए हम लोग ध्यान दें। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो या सीधे ऑक्सिलरी वर्ब हो, सहायक क्रिया प्लस नोट के संक्षिप्त रूप, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को, संकुचित रूप को, लघु रूप को देखते हैं। तो क्वेश्चन टैग 2 टाइप से पूछता है। अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव में होगा, और निगेटिव में सेंटेंस है तो टैग अफर्मेटिव में होगा। जैसे यू आर ए थीप, आरंट यू, यू आर नॉट ए थीप, आर यू। मेरे बच्चे, दोनों तरह के हम बताएंगे, इसलिए इतनी गौर से मुझे देखो, ठौर मिल जाए, क्योंकि ध्यान इधर उधर रखोगे तो मैटर इधर उधर हो जाएगा। कहते हैं हम लोग क्लास में, तेरा ध्यान किधर है, तेरा एक्शन और हीरो इधर है। एक्शन भी है, हीरो भी है, ध्यान दो। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, डज नॉट का डजंट स्पोकन में बताए थे, आज भी चार्ट को देख सकते हैं। ये निगेटिव का संक्षिप्त रूप बनाने में काम देगा। ओके, डिड नॉट का डिडंट, एम नॉट का आरंट होता है, एमंट नहीं। इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट। हमने संक्षिप्त विवरण देकर समझाने का काम किया है। रिवीजन भी हो जाएगी, समझ भी जाएंगे, खूब बातचीत करेंगे, भाषण देंगे, टाइम नुकसान होगा, डेटा ज्यादा खर्च होगा। काम से काम कीजिए, फ्री कोर्स है ना, बस। हैज का नोट के साथ हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट, वाज नॉट का वाजंट, वेयर नॉट का वरंट, सेल नॉट का सेलेंट नहीं शांट, विल नॉट का विलंट नहीं ओंट। ध्यान देंगे, शांट। विल नॉट का ओंट, कैन नॉट का कांट, शुड नॉट का शुडंट, वुड नॉट का वुडंट। यानी प्राय जो है नोट में ओ को गायब कर देते हैं, वहां ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो नट हो जाता है। अब वो नट जो हो गया वो संक्षिप्त रूप सटके होता है और विस्तृत रूप हटके होता है, ध्यान रखेंगे। तो संक्षिप्त रूप का ही निगेटिव में इस्तेमाल करना क्वेश्चन टैग में। यदि सेंटेंस ही निगेटिव में है तो सीधे सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट डालेंगे। वो दोनों बताते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, है ना। वो गायब करना है, नट सटाना है, सटा करके। कुड नॉट का कुडंट, ओ नॉट का वुडंट, मे नॉट का मेनट, माइट नॉट का माइट नट, आउट नॉट का आउटंट, मस्ट नॉट का मस्टंट, इज नॉट का इज नट, नीड नॉट का नीडंट, डेयर नॉट का डेरंट। इसी तरह से हम कह सकते हैं द इंट्रोगेटिव पार्ट which comes in the end of the sentence is called question tag। वह प्रश्नवाचक भाग जो किसी वाक्य के अंत में आता हो उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल, आरंट यू, तुम सुंदर हो, क्या नहीं हो, यानी हो ना, तुम सुंदर हो ना। आप एक कुमार है ना, यू आर एक कुमार, आरंट यू। वही आरंट यू जो लगा कॉमा के बाद टैग क्वेश्चन मार्क के साथ, वही क्वेश्चन टैग कहलाया। यह भी एक प्रकार का इंट्रोगेटिव ही है। आइए, जैसे हैव अ पेन, हावंट आई, सी इज क्यूट, इजंट सी, आई लाइक यू, डोंट आई। यही भाग क्वेश्चन टैग है। लेकिन हम समझेंगे कैसे सर, किस में क्या लगाना है, उसके लिए हम जन्म लिए हैं, आपको बताएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन टैग का प्रयोग आपसी वार्तालाप में किया जाता है। तो मुझे जानती हो ना,
आप अच्छे लगते हैं ना, बोलिए ना, आप मेरे हैं ना। इस तरह से है ना जो हिंदी में बोलते हैं वही इंग्लिश में बोलते हैं, यू आर माइन आरंट यू, है ना, बोलिए ना, कंफर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य यानी पर्पस, श्रोता लिसनर का ध्यान वक्ता की कथन की ओर आकर्षित करना होता है, या अपने कथन की पुष्टि कंफर्मेशन की चाहत रखता हो कि वह हाँ ना में जवाब देता है कि नहीं। तो आपका क्वेश्चन होगा तब तो जवाब देंगे, तुम चाय पीती हो ना, यानी पीती हो कि नहीं, ये जवाब देना है। तो पार्ट 1 में 5 रूल हम पढ़ाएंगे, पार्ट 2 में 5 रूल, और तब एक दिन लाइव में आते हैं और पूछते हैं आप लोग जवाब देते हैं कि नहीं। लाइव जब भी होगा उसका डेट और टाइम फिक्स होगा, ऐसा जो आप लोग को कष्ट भी नहीं हो और थोड़ा अर्ली होगा, ठीक है ना। आगे अब क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर निम्नलिखित प्रकार से है। जब भी सब्जेक्ट के साथ V1 हो, सब्जेक्ट नहीं होगी तो उसमें यू छुपा, उसका अलग रूल होगा। सब्जेक्ट के साथ जब V1 हो तो कॉमा के बाद लगाना है, तो V1 वाले में डोंट लगाना और इस सब्जेक्ट को फिर से रिपीट कर देना है, लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में होगा। ये प्रोनाउन क्या होता है, आई, यू, ही, सी, दे, ये सारे प्रोनाउन हैं जो नाउन के बदले आते हैं। यदि नाम राम है तो राम के लिए ही, सीता है तो सी, यानी मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, बहुवचन के लिए दे। हम ये सब बताएंगे, यू का यू होगा, आई का आइए होगा। तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता, बनाते बनाते बना लोगे। इसका चार्ट भी हम जैसे ऑनलाइन आपको लेंगे हम लाइव, उसमें चार्ट भी दे देंगे सब्जेक्ट को कैसे रखेंगे, ये सब चिंता ना करें। पहले आप सीखिए सब्जेक्ट के साथ V1 है तो डोंट होना चाहिए, आप प्लस सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे प्रोनाउन के रूप में। जैसे आई लाइक आइसक्रीम, लाइक यहाँ क्या है, V1 है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, अतः हम डोंट वाला चुनेंगे। डोंट कहाँ है, यहाँ है, और आई है सब्जेक्ट तो आई रिपीट हो जाएगा, डोंट आई। यही ब्लू वाला आंसर हो गया आपका डी, ठीक ना। हमने ऐसा मिक्सअप कर दिया, जो चिन्ह नहीं भी मारे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट ना। आओ दे प्ले फुटबॉल, यहाँ दे सब्जेक्ट है, प्ले V1 है, फिर से इसमें डोंट होगा, डोंट, और दे सब्जेक्ट है तो दे, यानी सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन डायरेक्टली रिपीट हो जाएगा। केवल नाउन रहेगा तो नाउन के बदले प्रोनाउन लाना है। कुछ नहीं है भाता, जब समझ में आ जाता। देखो तीसरा है वी लव आवर कंट्री, वी सब्जेक्ट है, लव V1 है तो डोंट खोजेंगे और वी की जगह वी ही देंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रोनाउन है। अतः प्रोनाउन ही है, सी है, इट है, आप यू है, आई है, जो भी है डायरेक्ट रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नाम जब रहेगा, नाउन रहेगा, तो उसके बदले प्रोनाउन शिफ्टिंग हम सिखाएंगे, आप सीखेंगे। यहां पर यू हेट हर, यू के बाद हेट V1 है तो डोंट, और डोंट के बाद यू होना चाहिए। अब कहाँ है डोंट, यहां है, डोंट यू। आई नो एवरीथिंग अबाउट मिस्टर कुमार, मैं मिस्टर कुमार के बारे में सब चीज जानता हूं या जानती हूं। पूरा सेंटेंस जाओ न जाओ, कॉमा लगा के गायब कर दिया। क्वेश्चन टैग वाला खोजना है तो बस खोज डालो मेरे बच्चे। यहां पर नो V1 है तो डोंट, आई है तो आई, डोंट आई। सब्जेक्ट के साथ यदि V5 हो, V5 का मतलब ऐसा भाव जिसमें SES लगा हो, समझना। अब डोंट नहीं हुआ, डजंट होगा, तो उसमें वाक्य में क्या करेंगे, डजंट खोजेंगे। आप प्लस सब्जेक्ट रूल बता रहे हैं, आपको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर कॉमा देकर खाली जगह दे दिया तो सोचो क्वेश्चन टैग है, अब क्वेश्चन टैग है, मार्क लगा हुआ, तो हमें खोजना है। अब खोजेंगे कैसे सब्जेक्ट के साथ V5 है, V5 वाले में डजंट, प्लस सब्जेक्ट रिपीट, प्रोनाउन ऑलरेडी है तो सी। ही स्विम्स, यहाँ एस लगा हुआ तो डजंट, ही है तो ही। राधा डांसेज, यहाँ V5 है, डजंट तो होगा, ये राधा नाम है और नाम फीमेल का आप सीखो तो फीमेल के लिए सी लाएंगे। राम होता तो ही लाते, यही प्रोनाउन चेंजिंग होता है। बाकी प्रोनाउन है ही तो प्रोनाउन रिपीट हो जाता है, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। ही स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ स्पीक्स V5 है, डजंट, ही का ही। चलो पांचवी रूल देखो, मिस्टर कुमार टीचेज, टीचेज V5 है, एस लगा हुआ है, CS तो V5 वाला डजंट, और मिस्टर कुमार मेल है तो ही, कुमारी होता तो सी। अब सीख रहा हो ना, बस भाव और सब्जेक्ट को दोहराना है। अफर्मेटिव इधर है तो उधर निगेटिव में डाल रहे हैं, इधर नोट लगा रहता, नो रहता, नेवर, कोई भी निगेटिव, तो उधर हम अफर्मेटिव डालते, नट नहीं डालते। आ रहे हैं उस पर भी आएंगे। आइए, राम राइट्स एन एप्लीकेशन, अब राइट्स V5 है, डजंट होगा, और राम है तो ही होगा, ठीक है ना। अब यदि सर V1 भी नहीं हो, V5 भी नहीं हो, V2 है, तो V1 V5 का पास्ट में V2 होता है, जिसके डिडंट लाएंगे, डोंट नहीं, डजंट नहीं, डिडंट, और सब्जेक्ट को उसी तरह से फिर से रिपीट करना है मेरे बच्चे।
जैसे हम V2 देखा डिडंट होना चाहिए और सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में रिपीट कर दो। राम वेंट टू लंदन, वेंट यहाँ V2 है, डिडंट और राम के बदले ही। शीला स्लेप्ट, यहाँ V2 है और शीला के लिए सी, यानी डिडंट सी। ही बाउट, बाउट V2 है, डिडंट ही का ही। यू चीटेड मी, चीटेड यहाँ V2 है तो डिडंट यू। कुछ नहीं है, बस रखना है, verb को पहचानना है, सहायक क्रिया नेगेटिव में डालना चूंकि इधर अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट को रिपीट करना है। प्रोनाउन है तो वैसे ही, नाउन है तो उसके बदले प्रोनाउन ही होगा, दोबारा नाउन रिपीट नहीं होता है, ठीक है ना। पांचवी देखो, राजू लर्नड V2 है, सर V3 भी तो हम मान सकते हैं, V3 रहता तो पीछे कोई सहायक क्रिया रहता, बिना सहायक क्रिया के है तो V2 ही मानोगे। कुछ V2 V3 सेम होता है, पहचान विधि मैंने बता दिया, और V2 है तो डिडंट होगा। अब प्लस यहाँ पर राजू नाम है तो ही होगा, मेल का नाम है। ही फिनिश्ड, फिनिश्ड यहाँ V2 है, डिडंट, ही है तो ही, प्रोनाउन ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथी नियम, अब हम लोग देखते हैं चौथा और पांचवा समझ डाला तो समझो समझ डाला। V1 वाले में डोंट, V5 वाले में डजंट, V2 वाला में डिडंट, अब प्लस सब्जेक्ट रिपीट कर दिया प्रोनाउन के रूप में। अब है हेल्पिंग वर्ब, इसमें बहुत सारी सहायक क्रियाएं आती है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। मेरे बच्चे हैं, संभालना है। सहायक क्रिया अफर्मेटिव में है सेंटेंस में तो उसमें नट लगा के उधर ले जाना है, और निगेटिव है ही ऑलरेडी तो निगेटिव शब्द को छोड़ के सिर्फ सहायक क्रिया ले जाना है। आसान ही है, पहले समझो। हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब तो सीधे हेल्पिंग वर्ब को ले जाना, और यहाँ पर निगेटिव नहीं है तो नट लगा देना और सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में फिर से सटा देना। जैसे ही इज रीडिंग, यहाँ नोट नहीं है तो मतलब इज सहायक क्रिया है तो इज का इजंट, ही का ही, वाजंट नहीं, वेयर नोट नहीं, जो सहायक क्रिया उसी को पटकेंगे हम लोग, देखते रहते हैं आगे। राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज है तो वाजंट, राधा है तो सी, फीमेल है ना, सिंगुलर सी। हेमा कैन, कैन का कांट, और हेमा लड़की है शी। यू शुड, यहाँ पर निगेटिव ने शुडंट होगा, यू होगा, यहाँ खोजो शुडंट यू। यू विल बाय अ न्यू कार, अब विल को निगेटिव में लाएंगे तो विलंट नहीं होगा, ओंट, सेल का सांट और एम नट का आरंट, तीन गो ही खतरनाक है, बाकी में नट वोल्ट टू सेट करना है। आगे देखो तो विल का ओंट, ही है तो ही है ना, सी रहता तो सी, यू रहता तो यू, जो रहता। ही मस्ट लर्न इंग्लिश, मस्ट में नट लगाओ, मस्ट नट, और ही का ही, सी रहता सी, यू रहता तो यू, आई रहता तो आई। प्रोनाउन डायरेक्ट रिपीट, आई एम रनिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं, एमंट नहीं होता, आई आरंट है ना शॉर्ट फॉर्म में, आरंट आई को रिपीट कर देंगे, आरंट आई। आई हैव मैनी कार्स, हैव का हैवंट, आई है तो आई, यू रहता तो यू, सब्जेक्ट को तो रिपीट करना है, बोलो हल्का है ना। अब अगला रूल देखो मेरे बच्चे, पांचवा रूल, ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ नोट, नो, नट वगैरह लगा हुआ निगेटिव वर्ड है। और जब मेरे बच्चे, एक मिनट कलम दीजिए कंप्यूटर जी, है ना, निगेटिव वर्ड खुद है तो समझो फिर से निगेटिव इस साइड में नहीं होगा, यही अंतर है। अफर्मेटिव में निगेटिव देते आए हैं, अब इधर निगेटिव ऑलरेडी है तो अफर्मेटिव, लेकिन सहायक क्रिया ले जाएंगे और सब्जेक्ट रिपीट कर देंगे। जैसे ही इज नॉट, यहां नॉट है तो केवल इज ले जाएंगे, ही, इज ही। राधा वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, कॉमा देकर ऐसे खाली जगह कर दिया, ऐसा समझो क्वेश्चन टैग है। अब यहाँ वाज है ना, नॉट है तो नॉट हटा दो, वाज, और राधा के लिए सी। और हेमा कैन नॉट, नट हटा दो कैन, और हेमा के लिए सी। यू शुड नॉट, नॉट हटा दो शुड, आयु है तो यू। बोलो, जब इधर निगेटिव है तो उधर अफर्मेटिव, और जब इधर अफर्मेटिव था तो उधर निगेटिव। इतनी सी तो बात है, कैसे कैसे कर रहे हैं देख ही रहे हो। पांचों नियम को रट जाओ, फिर दूसरे पार्ट 2 में हम 5 नियम बता दें। धरफरा कर या 1-1.5 घंटा क्लास नहीं है, इस सब नंबर 1 नंबर 2 नंबर का चीज पर कितना टाइम देना, आपका काम भी हो जाए, फ्री भी मिल जाए। पीडीएफ हम डाउनलोड के लिए सुविधा देंगे, बोलेंगे डाउनलोड करो, कर लेना, गेस पेपर मॉडल पेपर सब दे देगा, है ना। +2 के लिए आपको शुड का, शुड नॉट का शुड, यू, ही विल नॉट,
will, he. मस्ट नॉट, सीधे मस्ट, ही. नॉट निगेटिव वाले में डबल निगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना इतना ही. आगे, आई एम नॉट, नॉट हटा दो तो एम, आई. इट मीन्स आसान है. अभी नहीं जो एम की जगह ई दे देंगे, वाह दे देंगे, क्या दे देंगे, तब तो रूल है ही नहीं. रूल बॉक्स भी हमने दिया, समझने की कोशिश कीजिए और फिर हम नियम हटा लेंगे. आपको लाइव पर में प्रैक्टिस करवाएंगे, पूछेंगे विनोद, अमर वगैरह. अभी नहीं, पहले एक बार पढ़ा लेते हैं कुछ दिन, तब लाइव की क्लासेज पूछा पूछी में ऑब्जेक्टिव होगा. घबराइए नहीं, है ना. 7 क्वेश्चन बनाया. 8, आई हैव नो, नो निगेटिव है इसलिए हैव, आई का आई. बेस्ट ऑफ लक. आज की पार्ट 1 समाप्त हुए. ग्रामर का ऐसा एपिसोड होगा या ट्रांसलेशन स्पोकन तो सब देख सकता है. +2 में से प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो आपको कष्ट होगा, या लाइव पर माएंगे फॉर ऑल लिखेंगे तो ऑल बने सब देखिएगा. कुछ चीज कॉमन चीज है वो सभी के लिए है, इसलिए मेरे बच्चे बने हुए रहे, डटे हुए रहे, ना डरो हद से ज्यादा, कहीं क्वेश्चन छूट ना जाए. बाय बाय, सी यू.